गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम अपना हिंदी व्याकरण करने लग रहे हैं। व्याकरण हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भाषा का शुद्ध रूप लिखना और पढ़ना आए। तो भाषा का ही एक रूप और है, यानी कि भाषा के जो हमारा व्याकरण है, हिंदी भाषा का जो व्याकरण हमारी, तो इसी में ही हमने अब तक संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, लिंग, वचन और पर्यायवाची पढ़े हैं। तो इसी में ही हमारा अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वो कराने से पहले मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ कि एक वाक्य सिंपल तरीके से कैसे लिखा जाए, और उसको अगर ज्यादा असरदार बनाना, ज्यादा प्रभावशाली बनाना है, सामने वाले पर ज्यादा असर पड़े, और वो भी ज्यादा शब्दों की बजाय एक शब्द में जो लिखा जाए या बोला जाए, वो ज्यादा असरकारक होता है। तो बच्चों, एक मिनट आप ध्यान से देखो। मैंने ये वाक्य लिखा है, ये वाक्य लिखे है। हमारा आज का टॉपिक है वाक्यांश। क्या है? वाक्यांश के वाक्यांश लिखेंगे, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक वाक्य के बजाय हमें एक शब्द में वो बात अपनी कहनी है। अब ध्यान से देखो, ये वाक्य बनाया मैंने। संजना बहुत बोलती है। संजना साग सब्जी खाती है। संजना सब पर दया करती है। संजना जानने की इच्छा रखने वाली है। अब देखो, संजना बहुत बोलती है। हम किसी को जो बहुत बोलते उसको क्या बोलेंगे? बातूनी। क्या हमें इतना बोलने के बजाय हम क्या लिखेंगे कि बातूनी। संजना साग सब्जी खाती है, तो क्या है वो? शाकाहारी। संजना सब पर दया करती है, यानी कि उसके अंदर दया करने की भावना है, तो क्या है वो? दयालु। वह बहुत दयालु है। संजना जानने की इच्छा रखने वाली है, यानी कि जो जानने की कि ये चीज क्या हुआ, क्यों है, कैसे है, तो वो चीज जिसके अंदर वो होता है जानने की इच्छा, क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। जिज्ञासु। तो बच्चों, हम ये इतने लिखे हैं। हम इसको ये भी लिख सकते हैं। कोई आपको कि कि पारस बहुत ज्यादा बोलता है, उसके बजाय हम क्या बोल देंगे एक शब्द कि वह तो बातूनी है। क्या बोलेंगे? बातूनी है। संजना साग सब्जी खाती है, तो क्या साग सब्जी की क्या बोलेंगे कि वो तो शाकाहारी है। क्या है? शाकाहारी। यानी कि हमने इतने शब्द बोलने की बजाय हमने एक शब्द में अपनी बात बोल दी। इसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या वाक्यांश के लिए एक शब्द। बच्चों, संजना सब पर दया करती है, यानी कि वह दयालु है। अब देखो, ये सारी बातों को हम इसमें भी लिख सकते कि संजना बातूनी, शाकाहारी, दयालु और जिज्ञासु लड़की है। तो एक वाक्य ये बना दिया हमने इतने की बजाय। ये देखो, इतने वाक्य बना दिए। लेकिन जब हमें एक ही चीज बोलनी है, कोई बहुत ज्यादा बोलता है, तो उसको क्या बोलेंगे कि वह बातूनी है। वह मतलब ये कि बातूनी है वो। साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। तो बच्चों, ऐसे ही हम और शब्द पढ़ेंगे जिसमें आपको अपनी बात बड़ी कहने की बजाय कम से कम शब्द इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक शब्द में आपकी बात पूरी हो जाए। और दूसरी, ये ऐसे शब्द है एक ही शब्द में, यानी कि कम
अनेक शब्दों की बजाय एक ही शब्द में जब अपनी बात बोलते हैं तो बच्चों वो ज्यादा असरदारक होती है, प्रभावकारी होती है। वो बात बिल्कुल बोलते हुए बड़ा खर्चीला है। खर्चीला यानी बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाला, जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च, वो बहुत खर्चीला है। अब कोई आपको बोलते वह बहुत लालची है, लालची यानी लालच करने वाला। तो बात ज्यादा शब्दों की बजाय एक शब्द में उसने अपनी बात पूरी कर दी। तो बच्चों ऐसे ही हमें हिंदी व्याकरण में जब हमें पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम करेंगे अपना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर इनको करें और साथ साथ आप लिखते रहें। तो बच्चों पहले इनको समझो। जैसे देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। रोहित चित्र बनाता है, इसकी वजह हम कह रहे हैं रोहित चित्रकार है। ठीक है, तो रोहित चित्र बनाता है, इसके वजह क्या शब्द इस्तेमाल किया? चित्रकार। जो चित्र बनाता है वो चित्रकार, तो रोहित चित्रकार है। हीरालाल मिठाई बनाता है, और इधर है हीरालाल हलवाई है। तो मिठाई बनाता है, इसके वजह क्या लिख देंगे? हलवाई। तो बच्चों इस शब्द के लिए हमें एक शब्द इस्तेमाल करना पड़े तो वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऐसे ही हम और दूसरे भी शब्द करेंगे। आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है। बोलने वाला वक्ता, देखने वाला दर्शक। देखने वाले जो होते हैं, जो कोई प्रोग्राम देखने वाले हैं तो क्या बोलते हैं? उसको दर्शक बोलते हैं। देखने योग्य, जो चीज देखने वाली है उसके बोले दर्शनीय है। टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, पर्यटन स्थल पे जाते हैं, कोई चीज देखने के लिए जाते हैं, क्यों? वो चीज देखने वाली है। ताजमहल है, देखने वाली है, तो उसको क्या बोलेगा? दर्शनीय स्थल, देखने वाले। देखने योग्य है, दर्शनीय है, दर्शनीय। जिसमें दया ना हो, निर्दय, निर्दय। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। अब की बार आप ये नहीं बोलोगे कि वो मेरे साथ पढ़ने वाला, क्या बोलोगे? वो मेरा सहपाठी, यानी कि मेरी क्लास में पढ़ने वाला। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। आपका कोई दोस्त आपके जो साथ में पढ़ता है उसको क्या बोलोगे? वह मेरा सहपाठी है। जो कठिनाई से मिले, जो मतलब बहुत मुश्किल से मिले, जो बहुत मुश्किल से मिले वो है दुर्लभ। बोल बोल कर लिखना बच्चों आपको ऐसे ही। दुर्लभ, दुर्लभ। ध्यान से देखो, जो कठिनाई से मिले, जो में मुश्किल से मिले, बहुत मुश्किल से, यानी दुर्लभ। और जहां जाना कठिन हो, मतलब जहां पर जाना बहुत मुश्किल है, यानी कि जैसे पहाड़ों पर चढ़ना है, वहां पे गिरने का डर होता है। जंगलों में जाना मुश्किल होता है, वहां पे मतलब जंगली जानवरों का डर होता है। तो जहां जाना कठिन हो, यानी कि दुर्गम। गम होता है जाना बच्चों, दुर मतलब कठिन, दुर्गम, गम होता जाना। तो इसके लिए एक शब्द दुर्गम, दुर्गम, दुर्गम। ऐसे जिसके हृदय में दया हो, यानी कि दयालु। साथ काम करने वाला, सहकर्मी। साथ काम करने वाला, यानी जैसे ऑफिस वगैरह में साथ काम करते उसको क्या बोलेंगे? सहकर्मी। किसी ऑफिस वगैरह में जो साथ काम करते हैं, टीचरें साथ में काम करते हैं, जो कहीं पर भी जो साथ में काम करे उसको क्या बोलेंगे? सहकर्मी। दूसरे देश के रहने वाला, विदेशी। ध्यान से पढ़ना बच्चों, आपको पहले इसका मतलब समझना है। दूसरे देश का रहने वाला, बोलते विदेशी आया है, यानी कि वो दूसरे देश का रहने वाला। जो ईश्वर में विश्वास करे वो है आस्तिक। जो दूसरे ईश्वर में जो पूजा पाठ करे, ईश्वर में यकीन करे, विश्वास करे, वो है आस्तिक। दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी। पर मतलब यानी कि दूसरा, उपकारी यानी उपकार करने वाला, दूसरों के ऊपर भलाई करने वाला। कौन को क्या बोलते उसको? परोपकारी। जो कभी न मरे, यानी कि जो कभी न मरे, तो क्या? अमर, अमर, अमर। ध्यान से देखो, जो कभी न मरे, कभी नहीं मरना, तो क्या है? अमर। क्या है? ध्यान से, अमर। क्या बोला जाएगा? अमर। बच्चों हम टेलीविजन या रेडियो कुछ भी चीज सुनते हैं उसका बोला हम श्रोता है। और देखने वाला, देखने वाला दर्शक,
सुनने वाला श्रोता। देने वाला यानी कि जो हमें कोई चीज देता है, जैसे भगवान है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दाता। उस भगवान ने सब कुछ दिया हमें, तो क्या है? दाता, यानी कि भगवान देने वाला, दाता। देने वाला, दाता। मांगने वाला, मांगने वाला, कई बोलते हैं कि मांगने वाला, ध्यान से देखो, याचक। अब बोलते मांगने वाले को उसका भिखारी बोल देते हैं। मांगने वाला भिखारी, भीख मांगने वाला भिखारी होता है बच्चों। देखो जैसे नीचे है, भीख मांगने वाला भिखारी, लेकिन मांगने वाला वो है याचक। आपसे किसी ने पेंसिल ली, पेंसिल ले कि मेरे को पेंसिल, तो वह मांगने वाला क्या है? वो याचक होगा, वो भिखारी नहीं होगा। भिखारी क्या होता है? जो भीख मांगे, भीख मांगने वाला। ध्यान से, मांगने वाला याचक और भीख मांगने वाला भिखारी। प्रशंसा के योग्य, प्रशंसनीय। प्रशंसा के योग्य यानी कि जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसकी बड़ाई की जाए, वो क्या है? प्रशंसनीय, यानी कि जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। प्रशंसा होते तारीफ करते हैं ना, तारीफ के योग्य, तो क्या उसको प्रशंसनीय बोलते हैं। प्रशंसनीय, जो सरलता से मिले यानी कि जो आसानी से मिल जाए। सुलभ, जो आसानी से मिल जाए, सुलभ। जहां जाना आसान हो, सुगम। और जहां जाना मुश्किल हो, क्या बोलेगा? दुर्गम। या मैंने आपको बताया था, जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। और जहां जाना आसान हो, क्या है? सुगम। सु होता है आसान, आसानी से, गम होता है जाना। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। बच्चों को हमेशा, यानी विद्यार्थियों को हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए, जानने की इच्छा हमेशा रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अपने देश का रहने वाला सव होता, अपना देशी होता देश, यानी कि स्वदेशी, अपने देश का रहने वाला। अपने देश का रहने वाला सव, सव होता अपना, देश होता देशी, मतलब अपने देश का रहने वाला। जो दूसरे देश में बस गया हो, जो दूसरे देश में बस गया हो, वो परवासी। पर होता है दूसरा देश, और वासी होता है जहां पे बस गए, वहां पर बसना। पर होता है दूसरी जगह या पराया, वासी होता है बसना। जो ईश्वर में विश्वास ना करे, अब यहाँ पे था जो ईश्वर में विश्वास करे, यानी कि पूजा पाठ करता हो और भगवान के कि हाँ धरती पर भगवान है, इस बात में यकीन करने वाला, वो तो रहता है आस्तिक। और जो भगवान में विश्वास ही ना करे कि भगवान नहीं होता, कुछ नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं है, ना किसी को मन से सोचो, जो हम करेंगे वही सब कुछ है, तो वो क्या है? नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना करे, नास्तिक। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका अंत, जो कभी ना मरे, यानी कि जिसका अंत ना हुआ, अनंत। जो पहले ना हुआ हो, अपूर्व। क्या है? अपूर्व। आज आपको यहां तक ही आपको लिखना है, समझ समझ कर लिखना है। तो बच्चों मिले ना हमें बहुत सारे ऐसे शब्द, जो इतने शब्दों की याद करने की बजाय हम ये शब्द समझे उसको और अपनी कोशिश करें कि ये शब्द इस्तेमाल करें। ठीक है बच्चों। नए शब्द है ना, बोलने वाला वक्ता, जो स्टेज पर जैसे बोलता है ना, कोई स्पीच देता है, भाषण देता है, बोल तो क्या बोलेंगे? वो वक्ता है। क्या है? वक्ता, बोलने वाला वक्ता। और जो देखने वाले, जो प्रोग्राम देखने वाले, उसको क्या बोलते हैं? दर्शक। और देखने योग्य, दर्शनीय। तो आपको ऐसे ही बोल बोल कर सारे तब लिखने हैं। एक तो आपको लिखते हुए, बोल बोल कर लिखते तो याद हो जाता है साथ ही साथ। दूसरी, जब आप बोलकर लिखते हो तो आपको हिंदी में मात्राओं की गलती नहीं होती, क्योंकि जैसा हम शुद्ध बोलेंगे वैसा ही शुद्ध हम लिखेंगे। तो बच्चों आज हमने किया अपना वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों
जब आप ये कर लेते हो तो आपकी हिंदी की डिक्शनरी में आपके नए शब्द जुड़ जाते हैं। तो इसलिए जब आप हिंदी पढ़ो बिल्कुल शुद्ध पढ़ो। ठीक बच्चों, जो आज आपने पढ़ा है उसको साथ साथ लिखे और याद करें। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।